नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 का पहला सीरीज देखेंगे। ये आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको इसमें वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का कि होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है होयसल मंदिर? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। यह पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो पंजाब सही होगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मतदाताओं के बीच जो है जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो ये आपका पाकिस्तान में मिला है 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सही है। मनिका बन्ना एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त सभी सही हैं। पांचवा प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो यह दिल्ली ने प्रतिस्थापित किया है बेंगलुरु को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो OECM क्या है? तो ओ से हो जाएगा आपका अदर, ई से हो जाएगा इफेक्टिव, और अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो इसका फुल फॉर्म होता है OECM का, यानी कि इसे कहते हैं प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया किसको? तो ये अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। और ये कब किया गया है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पर जो है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को OECM साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो ये त्रिपुरा पे रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सीतामढ़ी बिहार में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका अल्पाइन स्कीइंग से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग चीन में जो है इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमेन्यू, न्यूलैंड और
चुमू केदिमा 3 नए ज़िले बनाए गए हैं। तो ये 3 नए ज़िले नागालैंड में बनाए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वाराणसी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, भी पूछा जा सकता है। तो वाराणसी में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी अध्यक्षता की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? यह तो कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो नीति आयोग के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो है नीति आयोग से ये क्वेश्चन जो बन सकता है करेंट अफेयर में, तो अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और डॉक्टर सुमन के बेरी को जो है नीति आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है नीति आयोग से। तो याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष यदि पूछा है तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी होंगे। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? तो वह है माल्टा। माल्टा जो है यूरोपीय देश है। अभी हाल ही में जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग, जिसे कैनबिस कहते हैं, तो कैनबिस के उपयोग की अनुमति देने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है माल्टा। माल्टा की राजधानी यदि पूछा जाए तो वैलेटा इसकी जो है राजधानी है। माल्टा की बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा, तो ये राजधानी याद रखिएगा कि कीव यूक्रेन की राजधानी है। और बेलारूस की राजधानी पूछा जाए तो मिन्स्क है इसकी राजधानी बेलारूस की। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अभी ISA से जो प्रश्न बन सकता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। और ISA की स्थापना फ्रांस और भारत के द्वारा मिलकर जो है किया गया था 2015 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो भूटान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ए ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है। 22वां प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो चीन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 400 जो है वंदे भारत ट्रेनों का विकास और विनिर्माण किए जाने का लक्ष्य है। और ये आपका केंद्रीय बजट 2022-23 में इसका मेंशन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो पहला जो पुस्तक का नाम दिया गया द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी शांतनु गुप्ता का है, बिल्कुल सही है।
और इंडियाज एनिशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी का है, ये भी सही है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी का है, ये भी सही है। तो सभी सुमेलित है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में बनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो केवल बनावरण आपसे पूछा गया है। अभी हाल ही में जो ISFR का जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार पूछा गया। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा 21.71% जो है केवल बनावरण है। और वहीं पे यदि पूछा जाए कि बनावरण प्लस वृक्षावरण टोटल कितना है, तब आपका 24.62% हो जाता। केवल बनावरण जो है आपका 21.71% है। सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाए सर्वाधिक बनावरण किस राज्य में है, तब आपका जो है मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो यह है INS खुकरी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी इसे जो है हाल ही में रिटायर कर दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो यह है आपका परसिवरेंस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है परसिवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। 29वां प्रश्न है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक हमले हुए हैं पत्रकारों पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो जो है बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं दोनों को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया नितिन गडकरी को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? तो अभी इसके पहले भी जो है क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा गया था। 400 जो है वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का लक्ष्य है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अगले 3 साल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? तो इंदौर जेल ने शुरू किया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आया है उसमें आपका इंदौर जो है पहले स्थान पे है, लगातार 5वीं बार इंदौर जो है पहले स्थान पे कायम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो यह है आपका डाबर। 37वां क्वेश्चन है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बिहार के खादी एम्बेसडर जो बनाए गए हैं मनोज तिवारी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो है क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 40वां प्रश्न है, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है, एक का त्रिशूल और दूसरे का गरुड़। अगला क्वेश्चन है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है? तो P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता होगा कि विश्व वन्य जीव दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। और एक पूछा जाता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जब पूछेगा तो आपका 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो पहला है इसमें हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। और सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, ये भी सही है। एक्चुअली आई मेड देम जो है मेमोयर, ये आपका गुलजार के द्वारा लिखा गया है। तो तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी सुमेलित हैं। 45वां प्रश्न है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो आपका हैदराबाद में किया गया है। ये विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण यहाँ पे किया गया है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामेनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राजीव निगम जी को चुना गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से जो अभी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इसरो के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यस सोमनाथ को इसरो का चीफ बनाया गया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले इसरो के जो हेड थे वह थे के सिवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो यह त्रिपुरा में भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है आदि शंकराचार्य जी से, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा का अभी हाल ही में जो है अनावरण किया गया, और यह आपका मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आदि शंकराचार्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आपका आज के करंट अफेयर्स टॉप 15 का पहला सीरीज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।